अपन ने लास्ट पीरियड में बात किया था, किसका बात किया था, याद है थोड़ा बहुत है? पढ़े नहीं पढ़े? ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लिखने की कोशिश किया करो, बिना लिखे कोई चीज समझ नहीं आएगी, पहले बता देता हूँ। साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो वो फायदा नहीं है। फिर साथ साथ अपनी कॉपी पेंसिल लेके उसके साथ साथ लेके चलो, बिल्कुल आसान है, एक दूसरे से टच पॉइंट है। लास्ट टाइम अपन ने किया था दो बिंदु आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा और दो या दो से अधिक यानी कि 3 लिए थे अपन ने उसकी स्थितिज ऊर्जा। अब आज का लास्ट पॉइंट है अपना लेसन नंबर 3 का, वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में कैसे आएगा। आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म निकाला था, टो बराबर पी साइन थीटा, याद हो तो तुम थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको इसको। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये कोई भी विद्युत ध्रुव है -q और +q, इसके बीच की डिस्टेंस है वो आपने ली थी r2, ये ली थी, जो भी ले रखा है, और ये थीटा 1 एंगल हो गया। आपने इसको रोटेट करवाना है, घुमाना है। घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत ध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा 1 कोण पर स्थित है। जब इस विद्युत ध्रुव को इस प्रकार से थोड़ा सा रोटेट कर दोगे, घुमा दोगे, तो ये मैंने आपको इसके रोटेट कर दिया माइनस से लेके प्लस डी थीटा एंगल से घुमा दिया, और टोटल एंगल हो गया वो कितना है, थीटा 2। पहले ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया एंगल से, डी थीटा एंगल से इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, घूर्णन करा दिया। तो कैसे करोगे आप इसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालोगे? माना विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में डी थीटा अल्प विस्थापन से विस्थापित किया जाता है, तब किया गया कार्य बलयुग्म गुणा विस्थापन। ध्यान सुनो ध्यान से, दो चीजें इसमें निकल के आई है। अगर किसी लाइन को अपने को विस्थापित करना हो, लाइन के ऊपर किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करना हो, तो वहां पे जो दूरी आएगी वो हमेशा अकॉर्डिंग टू लाइन आएगी। यहां अपन एंगल के रूप में इसको रोटेट करवाएं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको एक कोण के रूप में घुमाएंगे, कोण के रूप में आप इसको रोटेट करेंगे, तो वो कोण के रूप में रोटेट करेंगे तो वो एंगल के रूप में आएगा, कोण के रूप में आएगा। तो यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाने योग्य बात है। यहाँ पे जो बलयुग्म है वो तो आ गया, लेकिन जो विस्थापन आएगा वो क्या आएगा, हमेशा डी थीटा आएगा। आपने इसको डी थीटा इतना सा कोण से आपने इसको रोटेट करवाया है, ये रेखा होगी तो उसमें आएगी दूरी, और जब आप घुमाते हो तब क्या आएगा, कोण। किसके फॉर्म में, विस्थापन के फॉर्म में। ये हमेशा ध्यान रखना। आपने क्या किया है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत ध्रुव है, विद्युत क्षेत्र के साथ पहले थीटा 1 कोण पर स्थित है, अल्प विस्थापन डी थीटा कोण से इसको आपने विस्थापित कर दिया। विस्थापित करोगे तो किया गया कार्य जो है dw, ये हमेशा अल्पांश के लिए काम में लिया जाता है, मैंने पहले बताया था आपको। अल्पांश कार्य हो गया टो गुना डी थीटा, समीकरण नंबर हो गया अपने पास 1। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अपने संपूर्ण कार्य निकाले, तो संपूर्ण कार्य निकाले तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर अपने को टोटल कार्य निकालना हो तो टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो आप। कुल कार्य विद्युत
द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य विद्युत ध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो टोटल कार्य लिखोगे तो कहां से कहां तक आएगा, θ1 से लेके θ2 तक आएगा। आपने पहले ये इस प्रकार से था, आपने इसको घूर्णन करा दिया इस प्रकार से, तो ये घूम गया d थीटा कोण से। डी थीटा कोण से इसको घुमा दिया आपने, तो टोटल कार्य हो गया W बराबर समाकलन θ1 से θ2 तक d थीटा d। इस अल्पांश वक्र को अपने को टोटल बनाना होगा एंगल के फॉर्म में। तो एंगल के फॉर्म में जो समाकलन की लिमिट आएगी वो θ1 से कहां तक होगी, θ2 तक होगी। अब dw की वैल्यू पुट कर दो इसमें समीकरण 1 से, तो W1 इक्वल टू हो जाएगा, ये मान था Pe sin थीटा और d थीटा, क्योंकि जो टॉ की किलोमीटर क्या आई थी अपने पास वो कितनी आई थी, Pe sin थीटा, तुम्हें याद होगा। अब देखो ध्यान से, W इक्वल टू Pe θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा एंगल हो गया। sin थीटा d थीटा के समाकलन जब आप करोगे तो sin थीटा का समाकलन हो जाएगा माइनस कोस थीटा। sin का हमेशा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा होता है, तो इसको अपन करेंगे P इक्वल टू तो ये हो गया सर आपका W इक्वल टू Pe साइन का हो गया माइनस कोस, साइन थीटा का जब समाकलन करोगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा माइनस कोस थीटा। तो W इक्वल टू हो गया माइनस Pe कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। W इक्वल टू Pe माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इक्वेशन नंबर आपका हो गया ए। ये हो गया जी क्या गया कार्य, एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था। सिद्ध कीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में जो किया गया कार्य है वो W बराबर Pe cos थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि एक भौतिकी का एक मापदंड होता है, उस मापदंड में एक स्थितिज ऊर्जा जो निकल के आती है इस पॉइंट में, उसमें एक कंडीशन आती है स्पेशल कि आपने विद्युत ध्रुव को 90 से थीटा तक विस्थापित किया है। कहां तक विस्थापित किया है, 90 से थीटा तक, 90 से थीटा तक, 90 से थीटा तक। तो स्थितिज ऊर्जा की कंडीशन आएगी, स्थितिज ऊर्जा की कंडीशन आएगी जब θ1 इक्वल टू 90 तथा θ2 इक्वल टू थीटा। तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, P cos 90 माइनस cos थीटा। तो ये हो गया Pe cos 90 तो ये हो गया U इक्वल टू P वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका स्थितिज ऊर्जा निकल के आ गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका विद्युत विभवांतर विभव का लेसन। इसी यूनिट कड़ी का है लेसन नंबर 4
विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होती है? विद्युत धारिता और संधारित्र क्या होते हैं और अमूमन ये आम जनजीवन में कहाँ उपयोग होते हैं? बहुत ही टेस्टिंग पॉइंट आएगा, चालक की धारिता। किसी भी चालक की धारिता क्या होती है और उसका उपयोग करके अपन क्या निकालेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। अभी अपने पास जो आगे का चैप्टर है लेसन नंबर 4, उसमें मैं बात करता हूं विद्युत धारिता की धारिता क्या होती है। धारिता, चालक की धारिता से आपका क्या मतलब है? चालक की धारिता। ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने क्या बताया आपको कि जो चालक की जो धारिता है वो क्या होती है। धारिता का मतलब क्या होता है? अमूमन धारिता का मतलब होता है धारणशीलता। धारिता का मतलब क्या होता है? धारणशीलता, धारण किए हुए। अब कौन क्या किसको धारण करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई। आप किसको कौन धारणशील कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो आपने किसी भी चालक को आवेश दे दिया, किसी भी चालक को आवेश दोगे तो विभव उसके समानुपाती रूप में बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप जिस युक्ति द्वारा किया जाता है। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप क्या होता है? धारिता होता है। इसका मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। चालक के द्वारा आवेश ग्रहण की क्षमता का मापन करने वाला जो युक्ति आप काम में लेते हो उसकी चालक को क्या कहते हैं? उसकी चालक की धारिता होती है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर जिसको बोला जाता है। माना किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है। माना किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो विभव V समानुपाती रूप में बदलता है। अर्थात Q समानुपाती V, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? लिख देता हूं, Q प्रोपोर्शनल V, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा साहब? बढ़ेगा। इस Q बराबर हो जाएगा CV, तो यहाँ पे C क्या है? धारिता। C क्या यहाँ पे? धारिता है। किसी चालक के या किसी चालक को 1 वोल्ट विभव से बढ़ाकर आवेश दिया जाता है। 1 वोल्ट विभव से बढ़ाकर आवेश दिया जाता है तो उसकी धारिता कितनी होगी? 16। अर्थात
चालक को 1 वोल्ट विभव से बढ़ाकर आवेश दिया जाए तो धारिता 1 कूलम पर वोल्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ जनाब, ध्यान से सुनिए, आपके सामने है, क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। चालक की धारिता का मतलब होता है धारण करने वाला, चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप जिस युक्ति द्वारा किया जाता है उसे धारिता कहा जाता है। किसी चालक को Q आवेश देने पर विभव भी समानुपाती रूप में बदलता है, यानी कि यहाँ Q बढ़ेगा तो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये समझाऊंगा आगे चल के मैं आपको। Q इक्वल टू यहाँ पे समानुपाती को हटाओगे तो एक नया कांस्टेंट आ गया, उस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया धारिता। क्या नाम दे दिया मैंने यहाँ, धारिता। अर्थात चालक को 1 वोल्ट विभव से बढ़ाकर आवेश दिया जाए तो धारिता 1 कूलम प्रति वोल्ट होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपके सामने। देखो एक बार फिर आगे करवाता हूँ, आगे देखिए ध्यान से, सारा देख लो एक बार, फिर मैं आगे करवाता हूँ। इसके ऊपर अपन निम्नलिखित करेंगे। देखो इस पॉइंट को अच्छे प्रकार से डिस्कस कर लेना, आगे चल के आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, इसलिए इस पॉइंट को ढंग से कर लेना। आगे इस चैप्टर में C इक्वल टू Q/V का बहुत रोल है, मैं बताऊंगा आपको। इसको बढ़ाया तो कैसे बढ़ा, ये बढ़ाया तो कैसे बढ़ा, वो सारी चीजें आपके सामने। मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे इस पे न्यूमेरिकल करने की अपन बात करें तो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। मैंने ये बताया Q इक्वल टू क्या है, CV है। C निकल गया है, C बराबर क्या निकल गया है, Q निकल गया है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। इसका जो मात्रक है मैंने क्या बताया आपको, मात्रक है कूलम प्रति वोल्ट अथवा फैराड होता है। क्या होता है इसका, फैराड होता है, फैराड भी होता है इसको, ठीक। क्वेश्चन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। चालक के आवेश को दोगुना करने पर चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये दे तो कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक के आवेश को दुगुना करने पर चालक की धारिता क्या होगी, ये देखो ध्यान से। चालक के आवेश को दुगुना कर दिया, पहले चालक कितना था बच्चों, Q कितना था, Q, अब कितना कर दिया, Q डैश, तो C कितना आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से, Q डैश अपॉन V, तो इसका मतलब क्या हो गया 2Q अपॉन V, तो इसका मतलब क्या हो गया C डैश इक्वल टू 2Q/V कितना हो गया C। इसके आपके हिसाब से क्या आ गया, C डैश का मान कितना हो गया, डबल हो गया आपके हिसाब से, ये तो ना कि मान रखना सीधा उसमें हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये रॉन्ग है, गलत है, यही तो गड़बड़ होती है। ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया आपको, अभी भी बताया था, Q प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है। दिमाग में बैठा लो, दिमाग में एक कोने में इसको स्टोरेज कर लो, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आंसर करवा रहा हूं, चालक के आवेश को दुगुना किया है प्रश्नानुसार क्या कर रखा है,
देखो ध्यान से, प्रश्नानुसार कह रहा है कि q डैश का मान कितना है, 2q है। आवेश दुगुना होगा तो विभव भी क्या होगा, दुगुना होगा, v डैश इक्वल टू 2v। अब कहोगे कि ये 2v कहां से आ गया, मैंने प्रश्न उठता ना, तो ये हो गया, देखो आवेश जब डबल करेगा तो विभव भी डबल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, व्यतिक्रमानुपाती नहीं है। क्यू बढ़ेगा v बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा v घटेगा। ये दुगुना होगा, ये भी दुगुना हो गया, 5 गुना होगा तो 5 गुना 10 गुना होगा तो 10 गुना 1000 गुना होगा 1000 गुना होगा, सीधी सी बात। तो दायरा कितनी हो जाएगी, c डैश इक्वल टू q डैश अपॉन v डैश, इनके मान 2q अपॉन 2v, 2 से 2 कैंसिल, और q बाई v क्या होता है, c होता है। तो धारिता पर क्या हुआ, प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं, मतलब अपरिवर्तित। धारिता क्या रही इसमें, अपरिवर्तित। धारिता का कोई रोल नहीं है बच्चों इसमें, धारिता क्या रही है, अपरिवर्तित रही है। अपरिवर्तित रहने के लिए आपके सामने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल है वो क्या है भाई, कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। इसमें एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लो कि धारिता अगर क्लियर होगी ना तो आगे कुछ नहीं है। धारिता बहुत जरूरी है इस पॉइंट को करने के लिए। धारिता समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पहले बता दिया। अब सुनो ध्यान से, करो इसको फटाफट, फिर आगे को बताओ। एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, नाजो सुनो, एक क्वेश्चन और लिया मैंने। चालक के विभव को दुगुना करने पर चालक की धारिता क्या होगी, फिर वही बता देता हूं आपको। C इक्वल टू क्यू बाई वी है, इसको आपने v कर दिया तो कई बच्चों के दिमाग में आ गया क्यू बाई सी होता है, तो सी डैश कितना होगा, आधा होगा। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके, बोलिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो भी क्या है, गलत है। एक ही चीज दिमाग में रखनी है बच्चों, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या ध्यान रखना हमेशा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो क्या हो गया, इसका आंसर आप करोगे तो प्रश्नानुसार V डैश इक्वल टू कितना है, V, तो Q डैश भी कितना होगा, 2Q। एक चीज देगा एक गायब करेगा, और गायब करेगा तो आप कर सकते हो उसको आसानी से, ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना V होगा उतना ही Q होगा, ठीक है। तो धारिता C डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन V डैश, Q डैश हो गया 2Q, ये हो गया 2Q, Q बाई C होता है। तो C क्या हुई, C हुई, इसका मतलब है अर्थात धारिता अपरिवर्तित। धारिता क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। ये धारिता अपरिवर्तित का मामला है, ये चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। तो चालक के विभव को दुगुना करने पर चालक की धारिता क्या होगी, अपरिवर्तित होगी, मतलब बदलेगी नहीं, सीधी सी बात ही है, ये नहीं बदल सकती, ठीक है। ये आपको मैंने क्वेश्चन करवाए, 2 क्वेश्चन आप फटाफट उतारो इसको, फिर मैं आगे क्वेश्चन और करवाता हूं। देखो एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो साथ साथ क्वेश्चन करोगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, कुछ नहीं है। एक एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, उनको आप आसानी से करो, आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ साथ करते रहो, लेकिन ये नहीं कि 2 दिन बीच में गैप मार दिया, छुट्टी चलो ना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, लग गया। चालकों के
विभवों का अनुपात क्रमशः 1:2 है, तो धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। धारिताओं का अनुपात कितना होगा? यहां क्या दे रखा है? विभव का अनुपात है, तो दिया क्या है? V1 अनुपात V2 अनुपात क्या है? 1:2 है, ये दे रखा है। आपको जो विभव का अनुपात दे रखा है वो क्या है? 1:2 है। 1:2 है, तो धारिताओं का अनुपात अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? कौन बताएगा अपने से? यहां लेके चलता हूं मैं। हम जानते हैं चालक की डायरेक्ट C1 = Q/V1 पहले के। इसी प्रकार से किसकी हो जाएगी? इसी प्रकार से हो जाएगी Q/V2। ठीक है, तो अपन बात करते हैं C1/C2 की, तो Q/V × V2/Q हो गया, तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो C1/C2 = हो गया V2/V1। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चालकों के विभवों का अनुपात क्रमशः 1:2 है, तो धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। V1 अनुपात V2 बराबर दे दिया 1:2, जबकि यहाँ दिया V2/V1, तो इसका उल्टा कर लो, 2:1 हो गया ना। इसको ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन जानते हैं चालक की धारिता होती है C = Q/V होता है। पहले चालक के लिए लिखेंगे तो C1 = Q/V1 हो जाएगा। दूसरे चालक के लिए लिखेंगे तो C2 = Q/V2 हो जाएगा। C1/C2 = Q/V1 × V2/Q हो जाएगा। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। V2/V1 हो गया। V2/V1 का वैल्यू कितना है? 2/1 है, तो C1 और C2 का अनुपात कितना आ गया? 2/1 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। मैंने जो आज का जो पॉइंट करवाया है चालक की धारिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है और उसका जो मापन किया जाता है जिस युक्ति द्वारा, उसको अपन धारिता बोलते हैं। तो सी इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? Q समानुपाती V। जितना Q आएगा उतना ही V आएगा। जितना Q कम आएगा V भी कम आएगा। Q कम ज्यादा आएगा तो V भी ज्यादा आएगा। तो जो चालक की जो धारिता है वो विभव के रूप में आप बात करते हैं, आवेश के रूप में मापन करते हैं। मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया, दो पहले फिर तीसरा न्यूमेरिकल भी करवाया। इसको अच्छी प्रकार से तैयार करके लाना ताकि आगे का लेसन आपको कंप्लीट हो जाए। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।